हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। तो मैं हूं विकास कुमार शर्मा। मैं आया हूं आपके लिए मैथ्स का पोर्शन यूट्यूब पे लेके, जिसका तरीका थोड़ा अलग है, जिसका पैटर्न थोड़ा अलग है, जिसकी सीक्वेंस थोड़ी अलग है। मैं इस पर वो पार्ट्स को कवर करूंगा जो पार्ट्स जनरली क्लासरूम टीचिंग के अंदर स्किप कर दिया जाता है। जैसे रेंज एक टॉपिक है जिसको अलग अलग 7-8 जगह पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं रेंज टॉपिक शुरू से एंड तक पूरा एक साथ, फ्रॉम जीरो टू हीरो काइंड ऑफ दैट, फ्रॉम जीरो टू जे एडवांस काइंड ऑफ दैट। और जब मैं रेंज पढ़ा रहा था, या इवन कई बच्चों से मिलता भी हूं पर्सनली, मेरे भी कुछ बच्चे हैं जिनको मेंटोर कर रहा हूं मैं, टेलीग्राम चैनल पे काफी बच्चों से कनेक्ट होते हैं, बातचीत होती रहती है। तो मैंने उनसे बातचीत करके या उनके सवालों के डाउट्स पे एक महसूस किया, एक सबसे बड़ी दुविधा है बच्चों की जिंदगी में ग्राफ्स। उनको ग्राफ्स दिखते ही उनको डर लगता है, ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, नंबर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ आ गया, ग्राफ उनके लिए मतलब खतरनाक हो रखा है। तो मैं आया हूं एक रेंज वाली सीरीज, रेंज भी खतरनाक था तो रेंज की एक सीरीज लेके आया, वैसे ही मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं ग्राफ की, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कौन कौन से हैं, फिर वो ग्राफ्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते कैसे हैं, इसी प्रोसेस के अंदर अपनी एक सीरीज चलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दो जिनको मैथ्स में दिक्कत है, अपनी अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं, बट मैथ्स में ना समहाउ बोलते ना एकदम फंडामेंटल्स हिले हुए हैं, बेसिक्स वीक है, तो उनके लिए ये स्टार्टिंग की जो सीरीज है ना बहुत हेल्पफुल है। जिनको आप देखोगे तो उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ये वो चीजें जो जनरली क्लासरूम के अंदर हैंडल हल्के में करी जाती है। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए मैं विकास कुमार शर्मा विकेश सर आपका सारथी शुरू करता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर आईआईटी जेईई, दियर ट्रांसफॉर्मेशन, दियर मतलब ग्राफ हैंडलिंग में आपको सिखाने वाला हूं। फिर ग्राफ हैंडलिंग सिखाने के बाद ग्राफ के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं कि ग्राफ को यूज करके आप क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो, सबसे पहले कुछ कुछ ग्राफ है जो आपको पता होने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। कौन से ग्राफ आते हैं? छोड़ो ट्रिग्नोमेट्रिक से, छोड़ो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेते हैं। चलो, ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स सबसे इंपॉर्टेंट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में आपके पास 6 ग्राफ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए उन 6 ग्राफ्स को कवर करता हूं। अगली वीडियो में कुछ ग्राफ और कवर करूंगा, उससे अगली वीडियो में कुछ ग्राफ और कवर करूंगा मैं आपके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में सबसे पहले आपका ग्राफ आता है y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो -1 से 1 के बीच में बाउंड होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में बाउंड होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना एक पाई 2 पाई, ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको ग्राफ का पता होना चाहिए कि जो ही आपको पता चले आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, आपको बेसिक ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि इस वे की अपन को स्ट्रक्चर चाहिए। अब साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये मैं बता रहा हूं सीधा, जैसा आपको एग्जाम में रखना, मैं बैकग्राउंड नहीं दे रहा, कैसे आया, क्या आया, वैल्यूज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ग्राफ सीधे सीधे पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ये ऐसे जाके पाई पे आएगा, फिर नीचे जाके 2 पाई पे आएगा, फिर इधर जाके 3 पाई पे आएगा, इधर से ही आके माइनस पाई पे गया, यहाँ से आके -2 पाई पे गया, यहाँ से आके -3 पाई पे गया, कुछ ऐसे बढ़ते हुए जाएगा आगे, आगे इधर से ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, ये ऐसा का ऐसा पता होना चाहिए। साथ में कुछ कुछ ऐसी बातें तो ये पता होनी चाहिए कि π/2 यहाँ आता है, पाई और 2 पाई के बीच में इनका मिड पॉइंट 3 π/2 होता है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में इनका मिड पॉइंट 5 π/2 होता है। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन जिस वे में इनको कवर कर रहे हैं, अपन को हर एक ग्राफ की डोमेन और रेंज भी देखनी है। तो अगर आप देखोगे साइन एक्स की डोमेन की बात करूं मैं, तो इसकी डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, और इसकी अगर रेंज की बात करूं मैं, तो इसका रेंज आप देख रहे हो जो y साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच है। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? और कुछ बातें अगर आप पता देखो तो साइन एक्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक है। ओरिजिन से एक तरफ उठ रहा है, एक तरफ नीचे आया, फिर इधर से नीचे आया तो इधर से ऊपर उठा, फिर इधर से ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट
सिमेट्रिक है। और जो कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो ओड फंक्शन होता है। क्या होता है? ओड फंक्शन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ओड फंक्शन। ये बात पता है तो ये अच्छी बात है, बट ये ग्राफ इस स्ट्रक्चर में आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स के बाद अपना अगला ग्राफ y इक्वल टू कोस एक्स। अगेन वो स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, अपना ग्राफ 1 और -1 के बीच में बाउंड होता है, यहाँ 0 होता है, इधर कहीं पाई होगा, इधर कहीं 2 पाई होगा, इधर कहीं 3 पाई होगा, इधर कहीं माइनस पाई होगा, इधर कहीं -2 पाई होगा, इधर कहीं -3 पाई होगा। ये 1 है, ये -1 है, ये ग्राफ एक मिनट होल्ड। साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है, कोस का ग्राफ कहाँ से चालू होगा? 1 से। कहाँ से चालू होगा? 1 से। तो 1 से ग्राफ को चालू करो। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ बना दिया मैंने। π/2 पे खत्म होगा ना? यस, यही बातें ध्यान रखनी है। ये खत्म π/2 पे होगा, इधर -π/2 पे खत्म होगा पहला एक राउंड। ये ध्यान रखना है, बेसिक बात है। फिर इधर से पाई पे मैक्सिमम होगा, खत्म बीच में होगा। मतलब ये पाई टू पाई पे खत्म नहीं होगा, ये पाई टू पाई पे तो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। बात क्लियर हुई क्या? हाँ है ना? ग्राफ थोड़ा वीक है, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस पे अपन ज्यादा काम करेंगे। बेसिक इतना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि π/2 पे 0 यहां से चालू होगा। अब इस ग्राफ की अगर डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन, तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है। रेंज की बात करूं मैं तो रेंज कितना है? y बिलोंग्स टू -1 से 1। बेसिक बात है। ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट से, देख लो y के इधर ऐसा नीचे आया तो इधर भी नीचे गया, इधर और नीचे गया तो इधर और नीचे गया। तो कोस एक्स का ग्राफ y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो उनको इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। तो कोस एक्स का ग्राफ एक इवन फंक्शन है। बात क्लियर हुई? बेसिक सा ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। फिर अपन चलते हैं y इक्वल्स टू 10x। मैं ज्यादा समझाने पे जोर नहीं दे रहा हूं, ये टू दी पॉइंट पता होने चाहिए। समझाने पे जोर दूंगा मैं ट्रांसफॉर्मेशन से, जहां जाके बच्चों को दिक्कत आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशंस में, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, उनमें मैं ज्यादा जोर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये तो बेसिक ग्राफ है जो पता ही होने चाहिए। 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ π/2, 3π/2 इन पॉइंट्स पे इंफिनिटी पे मिलता है या डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। तो हमने डोमेन में देखा था कि cos x 0 नहीं हो सकता, तो जहां जहां cos x 0 है वहां इंफिनिटी पे मिलेगा या डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। cos x 0 कहां है? π/2, इधर की तरफ 3π/2, इन्हीं पे तो 0 है ही है। तो अगेन बना लो फिर। अब इस बार मेरे को इंपॉर्टेंट लाइन ये बन जाएगी π/2 -π/2। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है। उसके बाद 3π/2, इधर की तरफ -3π/2। तो अगर 10x का ग्राफ देखोगे तो 0 पे 0 से चालू होगा, π/2 की इधर की तरफ इन्फिनिटी में मिलेगा अपन को। ये ग्राफ होता है। पाई पे अगेन 0 होता है तो इधर इन्फिनिटी में मिलेगा अपन को। बात क्लियर हुई क्या? अब कुछ खास बातें नोट करते हैं। π/2 ये ध्यान से सुनना भाई। π/2 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 के लेफ्ट में π/2 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए कहां मिला अपन को? प्लस इनफाइनाइट में मिला कि नहीं मिला? π/2 के जस्ट राइट में इधर की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या माइनस इनफाइनाइट में मिला कि नहीं मिला? हाँ है ना? जहां पे ग्राफ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पहुंच रहा है, इनफाइनाइट पहुंच रहा है, वो लाइन हमेशा एसिम्प्टोट होगी। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे मिलते हुए दिख रही है। तो यहां देखो ये इन्फिनिटी में मिलते हुए दिख रही है, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे, कहीं तो मिलते हुए दिखेंगे बट मिल नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट वही होती है, एसिम्प्टोट वही होती है जहां पे डिनोमिनेटर 0, जहां पे डिनोमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है? π/2 पे। तो π/2 पे एक इसकी एसिम्प्टोट मिलेगी, और वो भी वर्टिकल मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्टिकल लाइन नहीं है कि समटाइम्स हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी होता है, उसके लिए अलग से अपन कभी डिटेल में बात करेंगे, बट बेसिकली बात समझ में। एसिम्प्टोट क्या होती है? इन्फिनिटी पे मिलने वाली लाइन। अब इसके डोमेन की बात करूं मैं, तो इसका डोमेन में हर एक वैल्यू x r की है।
बट कुछ कुछ छोड़ के, कौन कौन सी, π/2 छोड़ दो, 3π/2 छोड़ दो, -π/2 छोड़ दो, -3π/2 छोड़ दो, बेसिकली ओड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ दो। क्या छोड़ दो? ओड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे k क्या है, एक इंटीजर है। बात क्लियर हुई? इसमें डोमेन में सारी वैल्यू नहीं होती, π/2 उसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, 3π/2 डोमेन में नहीं है, -π/2 नहीं है, -3π/2 नहीं है। sin x और cos x की डोमेन r थी, tan x की r नहीं है। उम्मीद आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और इसकी अगर रेंज की बात करूं, मैं क्या बात करूं, रेंज की, तो भाई tan x की रेंज तो r है। देख लो y की वैल्यू, ये y है, ये x है, तो y का ग्राफ माइनस इनफाइनाइट में हर एक y की वैल्यू कवर नहीं कर रहा, हर एक y की वैल्यू कवर नहीं कर रहा, इसका अर्थ हो रहा है तो इसका इसकी रेंज आ रहा है। ये बात पता होनी चाहिए, tan x का इतना ग्राफ पता होना चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं, cot x, y इक्वल टू किसकी बात करें, cot x की, y इज इक्वल्स टू cot x। तो cot x का ग्राफ अगेन आपको आइडिया होना चाहिए, cot x कहां जीरो हो रहा है, मतलब कहां एग्जिस्ट नहीं करता है। cot x होता है cos x अपॉन sin, तो जहां जहां sin x जीरो हो गया वहां वहां cot एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो एसिम्पटोट बनेगी। sin x कहां जीरो होता है, जीरो पे, उसके बाद पाई पे, उसके बाद 2π पे, इधर की तरफ -π पे, इधर की तरफ -2π पे, इन सारे पॉइंट्स पे ये इंफिनिटी में मिलेगा। तो π/2 पे कितना हो गया, जीरो, की π/2 पे cos जीरो हो गया, π/2 पे cos जीरो हो गया, तो π/2 पे cot भी जीरो, तो यहां से ग्राफ जाएगा ऐसा। एक मिनट, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कैसे पता चला मेरे को, ये देखो, ये अगर π/2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो इधर मिलेगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव, तो इधर मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन नीचे मिलेगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ बात? थोड़ा सा सिक्स सेंस ऑन रख के चलना है ना, कैसे चल रहा है। अगेन डोमेन की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें डोमेन की अगर बात करूं x की वैल्यू, तो हर एक x की वैल्यू केवल nπ नहीं है। क्यों nπ पे sin x जीरो होता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो y बिलोंग्स टू r है, रेंज की बात करूं तो y बिलोंग्स टू r है। ये cot x का ग्राफ है, सिंपली आपको पता होना, एक्सक्यूज नहीं देने कोई भी। साइन कोस, टेन कोट से कोसे के ग्राफ वैसे के वैसे पता होना चाहिए, डोमेन रेंज पता होना चाहिए। इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट ऑफ IIT, नहीं पता तो 50 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, एक एक ग्राफ को पता होना ही चाहिए। साइन कोस, टेन कोट से कोसेक, इनके ग्राफ आपको नहीं पता है तो आप इन पे जेई की तैयारी करने के लिए गलत बैठे हो। ये बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, log x, e की पावर x, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ, ये सब बेसिक ग्राफ है, पता होने ही चाहिए। एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते आप इन ग्राफ्स में। आगे बढ़ते हैं अपन, ग्राफ y इक्वल टू सेक एक्स। तो ये सेक एक्स की जो वैल्यूज है वो 1 से ऊपर आती है और -1 से नीचे आती है, राइट। तो अपन पहले ही वैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, सेक एक्स कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x। जहां जहां cos x जीरो कहां होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो लाइनें खींच लो भाई, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 की लाइनें खींच लो। देखो ये जीरो है, ये π/2 है, बीच में कहीं पाई है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, बीच में कहीं -π है, इधर -3π/2 है, आया ना। ये 1 है, ये -1 है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं ना, जरूरत है मेरे को छोटा करने की, ठीक है। अब अगर इन लाइनों को ऊपर बढ़ा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं इनफाइनिटी की तरफ आते जाते दिखना चाहिए ना मेरे को। देखो सुंदर ग्राफ आना जरूरी नहीं है, ग्राफ आप एकदम सुंदर बनाओ जरूरी नहीं है, बनाओ अच्छी बात है, मैं तो नहीं बना पाता, आपके सामने कितने प्यारे ड्राइंग बना रहा हूं, आप देख पा रहे हो ना। लेकिन आपको इनके पीछे का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट कर रहा है, मैटर कर रहा है। सुंदर ग्राफ दहेज में थोड़ी लेके जाएंगे, दहेज में अगर लेके जाना तो बनाओ सुंदर, तो मैं तो मेहंदी की कूपी लाके बनाओ। तो सुंदरता अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रहा सुंदरता गलत है, सुंदरता अपनी जगह। लेकिन अगर आप सुंदर नहीं बना पा रहे हो तो इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखो, वो मैटर करेगी बहुत ज्यादा। और कम से कम ऐसा तो बनाओ कि दिखने में समझ में आए। ये नहीं सर ने कहा सुंदर जरूरी नहीं है, बना रहे हैं हर कैसे ही, वो नहीं, मतलब थोड़ा दिखना भी चाहिए। हाँ,
कोसेक्स की बात करते हैं जीरो पे कोसेक्स 1 होता है। पाई बाय 2 के लेफ्ट में ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, बट ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, पाई बाय 2 के लेफ्ट में 0 तो इनफाइनाइट जाएगा, तो ग्राफ ऐसा होता है इसका। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, ये फर्स्ट है, ये इधर सेकंड और थर्ड का मिक्सचर है, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस इनफाइनाइट, ये -1 की लाइन है भाई, इधर 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पाई पे ये -1 होता है, इधर की तरफ ये ग्राफ आएगा, ऐसे नीचे टच करके वापस चला जाएगा, इधर की तरफ ये ग्राफ नेगेटिव होता है, इधर आएगा, इधर की तरफ ये ग्राफ ऐसे टच करके चला जाएगा, बॉल शेप में। किसमें, बॉल, सम अपवर्ड पैराबोला टाइप, सम डाउनवर्ड पैराबोला टाइप। बात समझ में आई क्या? पता होनी चाहिए बात। अगेन आई एम सेइंग यू कैन नॉट यूज एनी एक्सक्यूज। इसके अगर डोमेन की बात करूं तो एक्स की वैल्यू हर एक वैल्यू हो जाएगी। सेक है तो कोसेक एक्स 0 नहीं हो सकता, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अपन को हटाना पड़ जाएगा। बात समझ में आई? देख लो, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इन पे नहीं है भाई, दे आर वर्टिकल एसिम्पटोट्स। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, किसकी बात करूं, रेंज की, तो इसमें जो y की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है? y की वैल्यूज है मेरी माइनस इनफाइनाइट से -1 भी इंक्लूड हो सकती है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या? ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट ग्राफ दैट इज y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को ध्यान से देखो तो 1/sin x, sin x कैन नॉट बी 0, मतलब n पाई मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनने वाली है, n पाई मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट बनने वाली है। तो भाई पहले बना लो 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई। ये बात 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होगी इसकी, पाई बाय 2 पे sin x 1 हो गया, पाई बाय 2 पे 1 होगी। और ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसका ग्राफ ऐसा बन गया। ये इधर पाई से 2 पाई थर्ड और फोर्थ इधर नेगेटिव हो गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे। एक बार आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया, उसके बाद तो पैटर्न फॉलो करने लगेगा ग्राफ। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, x बिलोंग्स टू एवरी वैल्यू ऑफ x, बस n पाई नहीं होगी, ये बात पता होनी चाहिए। और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो ये जो 6 ग्राफ है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये ऐसे के ऐसे आपको पता होने चाहिए। कहाँ वर्टिकल एसिम्पटोट है, कहाँ इनफाइनाइट है, कहाँ 1 है, कहाँ -1 है, ये सब आपको देखने आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के ग्राफ आपको बनाने, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आनी चाहिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, सीधे स्टूडेंट है, खास बात है, काम की बात है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियोस में बाकी कुछ और ग्राफ के साथ, लॉग, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कुछ ऐसे ग्राफ के साथ। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी ये ग्राफ की पूरी सीरीज होगी। स्टार्टिंग वीडियोस में सीधा मैं रटने को बोलूंगा कुछ ग्राफ्स, उसके बाद मैं एक भी ग्राफ रटने को नहीं बोलूंगा, उसके बाद मैं प्योर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। उम्मीद आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू।